हेलो गाइस, माय नेम इज नील नागर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड। यार पिछले वीडियो के अंदर एक कमेंट था सीमा रहमान जी का, जिन्होंने कहा था कि ग्रो के अंदर स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं उसके बारे में उनको जानना था। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उस वीडियो के अंदर भी उनका कमेंट था कि उनको मेरी वीडियो का वेट रहेगा। सो आई एम सो ग्लैड आई एम हैविंग सो मच एक्टिव सब्सक्राइबर्स, तो थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो में जानने वाले कि ग्रो के अंदर स्टॉप लॉस को कैसे लगाया जाता है। और आप लोगों में से काफी लोगों को ये डाउट होगा कि ग्रो के अंदर स्टॉप लॉस को लगाते कैसे, यानी आपको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि यार ये किस तरीके का स्टॉप लॉस है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और उसमें आपकी भी गलती नहीं है। बेसिकली ग्रो ने जिस तरीके से फीचर लॉन्च किया है और बेसिकली उनका जो फीचर है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। और वो मैं आपको पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे स्टॉप लॉस को लगाते हैं, उनका किस तरीके का लॉजिक है और हम किस तरीके से सोचते हैं, पूरा बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने लॉस को स्टॉप करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस बेसिकली मान लो आपने 100 रुपए का कोई एक शेयर ले लिया। अब आपका प्रेडिक्शन ये कहता है कि 100 रुपए से ये 105 रुपए तक जाने वाला है आज के दिन में। अब मैं अभी इंट्राडे की बात करता हूँ। 100 रुपए से आपका प्रेडिक्शन कहता है 105 रुपए तक जाएगा, और लेकिन आपको ये भी पता है कि मार्केट है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो आप 100 रुपए पे 2 रुपए का लॉस मतलब कंसिडर कर सकते हो कि ये दो रुपए का लॉस मेरे हिसाब से सही रहेगा मेरे लिए। मैं क्या करूँगा, 98 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 105 रुपए तक का मैं वेट करूँगा। अब जब शेयर 105 रुपए तक जाता है तो आप सीधी बात है बेच दोगे, लेकिन वो अगर 98 तक जाता है तो वो आप ये सोच रहे हो कि ऑटोमेटिकली वो बिक जाना चाहिए, क्योंकि मान लो वो 100 से 105 की जगह पे 100 से 95 पे चला जाता है तो आपको तो सीधा सीधा 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप ये सोचते हो कि मुझे थोड़ा सा कम चाहिए, 2 रुपये का मैं लॉस कंसिडर कर सकता हूँ, 5 रुपये का मैं नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए 98 पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए। ये होता है स्टॉप लॉस का मेन मोटो, और हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि ऐसा होना चाहिए, और बेसिकली यही होता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे मोटा मोटा समझ लिया कि स्टॉप लॉस होता क्या है। अब मैं आपसे बात करता हूँ ग्रो के अंदर स्टॉप लॉस किस तरीके से वर्क करता है और कैसे उसका एल्गोरिथम काम करता है। तो बेसिकली पहले मैं आपको थियोरेटिकल बताता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखा दिया तो समझ में नहीं आएगा। तो थियोरेटिकल पहले जाते हैं। मान लो वही सेम एग्जाम्पल, 100 रुपये पे शेयर चल रहा है, आपको बाइंग करना है। तो मान लो 100 रुपये के ऊपर शेयर चल रहा है। अब आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे 98 के ऊपर और ट्रिगर प्राइस डालोगे 99 के ऊपर। ठीक है, 99 को ट्रिगर हो जाए और उसके बाद वो 98 पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, अब पहले तो ट्रिगर प्राइस और एक्चुअल लिमिट के अंदर क्या डिफरेंस होता है मैं आपको दिखा दूं। ट्रिगर प्राइस को हम आसान भाषा में समझे तो ट्रिगर प्राइस इज इक्वल टू आप ओपन ऑर्डर गिन सकते हो। जैसे मान लो आप कोई शेयर परचेस करते हो, आपने लिमिट डाल दी। अब जब तक वो शेयर लिमिट के अंदर आएगा नहीं तब तक तो वो ओपन में रहेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन में जाएगा। तो वही ओपन प्राइस जो है, ओपन आपका जो ऑर्डर है वही आपका ट्रिगर आप मान सकते हो। जैसे मैंने अभी इसमें एग्जाम्पल में दिखाया कि 100 रुपये पे आपने लिया, 99 का ट्रिगर प्राइस डाला और 98 पे आपने बेचने के लिए सोची। तो 99 पे वो ट्रिग होगा, वो ओपन में जाएगा, और 98 जैसे पहुंचेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है ट्रिगर प्राइस। अब मैं बात करते हैं कि ग्रो के अंदर कैसे वर्क करते हैं। आपने सोचा कि मुझे इस तरीके से 100 पे मैंने बाय किया, 98 का मैंने स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ और 105 तक का मैं वेट करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे चीज़ उल्टी है ग्रो के अंदर। ग्रो के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो आपको अपनी जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मुझे जब बाय करना है तो मैं कम प्राइस में बाय करूंगा, ज़्यादा पे क्यों करूंगा। तो यहाँ पे बात है कि जब भी आपको ऐसी वेबसाइट या फिर कोई ऐसी वीडियोस देखोगे जहाँ पे शेयर मार्केट की टिप मिलती हो, उनका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि मान लो कोई पर्टिकुलर शेयर है, वो इस लेवल पे है, अगर उसने इस लेवल को पार कर दिया तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा और तीसरा ये रहेगा। ऐसा उनका रिकमेंडेशन होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा ग्रो के अंदर है। आपको वही कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है तो आप समझ सकोगे कि किस तरीके से वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। हम अभी TCS का एक एग्जांपल लेते हैं कि TCS का अभी शेयर चल रहा है 2790 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो TCS का शेयर है वो भी चल रहा है 2790 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा टारगेट ये है कि अगर ये 2800 के ऊपर पार होता है तो हमारा पहला टारगेट है 2850 का और दूसरा है 2875 का। ठीक है, तो यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे 2790 के ऊपर अभी ये शेयर है और हमारा यहाँ पे प्लान है कि मुझे 2800 के ऊपर मुझे इसको लेना है, 2800 से पार हो तो मुझे लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2800 हमारा है ट्रिगर प्राइस, ये 2800 पे मैंने ट्रिगर प्राइस डाल दिया और 2801 पे मैंने लिमिट प्राइस डाल दिया। यानी ये जैसे ही ऊपर आता है 2800 तक जाता है तो मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो गया ऑर्डर, और उसके बाद 2801 पे मैं उसको मेरा बाई हो जाना चाहिए, और उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2850 तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान लो 2810 तक गया और वापस वहाँ से मुड़ के वो 2800 को काट के नीचे आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपका कोई सेल वेल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ नीचे वो आ गया। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम TCS का शेयर लेते हैं, 2930 के ऊपर ये चल रहा है और अभी मैं इसको बाय क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पहले लिमिट हटा देते हैं हम। अभी यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, 2930 के ऊपर। ठीक है, मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि ये 2932 के ऊपर ये पार होगा तो मैं इसको खरीदूंगा। तो यहाँ पे मैं ट्रिगर प्राइस डालूंगा 2931 और यहाँ पे लिमिट प्राइस में डालूंगा 2932।
2 के ऊपर। ये हो गया हमारा रेडी। अब यहाँ पे कोई आपका यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं बाय करता हूँ तो मैं कम में बाय करूँ और ऐसा कुछ मैं सोचता हूँ, तो ये सिर्फ आपका लिमिट ऑर्डर गिना जाएगा, स्टॉप लॉस उसको नहीं गिनाते। अगर आपको नीचे से बाय करना है, 2930 है, आप 2900 से बाय करना चाहते हो तो आपको लिमिट ऑर्डर डालना है, स्टॉप लॉस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तब आपको इस तरीके से डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2931, यानी 2931 पे ये ट्रिगर होगा और उसके बाद 2932 पे ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम ये सोचते हैं जेन्युइनली कि 2930 के ऊपर मुझे बाई करना है और 2900 के ऊपर ये सेल हो जाना चाहिए। तो ये भी कर लेते हैं। स्टॉप लॉस में डाल दिया 2900। तो यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है ट्रिगर प्राइस शुड बी ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से काम करता है। आप क्या सोचते हो कि 2900 पे ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, अभी 2930 पे ये चल रहा है और मुझे बाई करना है 2920 के ऊपर, ये मुझे बाई करना है। आप ये सोचते हो कि तो कम में बाय करना है और उल्टा जब नीचे जाए तो 2900 के बाद ये मैं इतना लॉस सहन कर सकता हूँ। आपकी मेंटालिटी तो सही है, ये हम सोचते वो सही है, लेकिन इस तरीके से ये वर्क नहीं करेगा। ये वर्क करेगा वो टारगेट के हिसाब से, जो हमारे एक्सपर्ट लोग जो बोलते हैं कि पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, उस तरीके से ये काम करेगा। कि अगर आपको लगता है कि इस शेयर का मोमेंटम आज बहुत ही आगे जाने वाला है तो आपको उस तरीके से डालना पड़ेगा कि अगर इसने 2940 का लेवल इसने अगर पार कर दिया तो मैं 2945 के ऊपर मैं इसको लूँगा। इस तरीके से आपको इसको करना है। तो अगर आप ऐसे करोगे तब जाके आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बाकी आपको ये लिमिट ज़्यादा है कम है यही आपको दिखाएगा। तो ये इसका स्ट्रेटेजी रहता है। सेम एज जब आप सेल ऑर्डर करते हो उसमें आपको यही सेम चीज़ करनी है। सेल में हमारा मेंटालिटी क्या रहता है कि ज़्यादा प्राइस पे बाय करना है और उसको कम से कम प्राइस में बेचना है। तो ज़्यादा प्राइस पे बाय करना है तो आप सिर्फ लिमिट ऑर्डर डालो, उसमें आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। हमारा क्या रहता है कि जब मान लो इसकी बात कर 2930 के ऊपर अभी चल रहा है TCS, तो हमारा ये रहता है कि 2940 हमारा स्टॉप लॉस रहे कि अगर 2940 से पार होता है तो हमारा लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो हमारा मेंटालिटी ये रहता है कि 2940 पे हमारा स्टॉप लॉस रहे, 2930 पे अभी चल रहा है और मैं यहाँ से इसको बाय करूँ 2930 के और नीचे का मैं मोमेंटम उसका लूँ। लेकिन ये चीज़ इसमें गलत है। इसमें सेल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे सेल करता हूँ, पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट निकाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर 2930 के ऊपर है और मुझे लगता है कि यार TCS के बहुत ख़राब रिजल्ट आने वाले हैं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा टारगेट ये अगर ये 2930 पे है और 2920 को ये काटता है तो ये बहुत नीचे जा सकता है। ये मेरा यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिमिट डालूंगा 2920 और मुझे ट्रिगर होना चाहिए 2925 के ऊपर। ये आपको यहाँ पे डालना है कि 2925 पे ट्रिगर हो और उसके बाद 2920 पे मुझे इसका बाइंग चाहिए और उसके बाद अगर ये 2925 को ये काटेगा तो बहुत नीचे तक जा सकता है। ये मेरी यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगी। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी लगाएगी। हमारा क्या रहता है कि जब शॉर्ट सेल करते हैं तो हम ज़्यादा प्राइस पे बाय करने की सोचते हैं कि ज़्यादा प्राइस पे बाय हो तो लिमिट ऑर्डर हो गया, लिमिट में डालो, स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया, बाइंग पे भी टारगेट कि इस लेवल को पार किया तब जाके मेरा इतना होगा और सेलिंग पे भी टारगेट कि इस लेवल को अगर हिट हो गया और उससे भी नीचे जाता है तो काफ़ी बढ़िया फॉल आने वाला है। तो ये सेलिंग पे होना चाहिए। यही सेम चीज़ होती है बाइंग एंड सेलिंग दोनों के ऊपर। इंट्राडे की बात करूँ या डिलीवरी के ऊपर तो ऐसा होता है। तो आई होप इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि कैसे स्टॉप लॉस को लगाना है, किस तरीके से लगाना है और इसमें किस तरीके का स्ट्रेटजी रहता है। स्ट्रेटजी बस इतना ही है और इतना ही मैं समझाना चाहता हूँ बार बार कि यहाँ पे टारगेट बेस्ड स्ट्रेटजी होता है कि अगर इस लेवल को इसने पार कर दिया तो हमारा इस तरीके का मूवमेंट रहेगा। लेकिन स्टॉप लॉस इसे किस लिए कहा जाता है, क्योंकि हमारा इस लेवल को अगर ट्रिगर हो गया लेकिन वहाँ से मूवमेंट नीचे आ गया तो हमारा उस पर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और एग्जीक्यूट जब नहीं होगा तो हमारा उतना लॉस होना बच गया। इसीलिए अगर आपको ऐसा शेयर लग रहा है कि आज इसका मोमेंटम जाने वाला है, अगर ये इस लेवल को काटता है तभी आप उसमें इस तरीके की लिमिट सेट कर सकते हो और उसके बाद इसका मोमेंटम एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप इस पूरे चीज़ में आपको समझ में आया हो। मैंने काफ़ी कट्स मारे इस वीडियो को समझाने के लिए। मेरे आज तक इतने कट्स नहीं हुए इस वीडियो को बनाने के लिए, कभी भी किसी वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन एक एक वर्ड को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं काफ़ी चीज़ों को मतलब बार बार मेरे कट्स हुए उसके बाद जाके पूरा वीडियो बना हुआ है। अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का आंसर अपने Q&A एपिसोड में बता दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मेरी सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप उसका फायदा जरूर से उठाइए। और कुछ भी दिक्कत आती है डीमेट अकाउंट खुलवाने में तो मैं इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।